Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to Sama Podcast. Today we have Mr. Javed Farooqi, senior journalist from Sama TV. जैसे कि आप सब जानते हैं, शेख हसीना वाजिद ने इस्तीफ़ा दे दिया और अब वो इंडिया चले गई हैं. लेकिन बांग्लादेश की बदलती सूरत हाल और पॉलिटिकल कियोस के बाद इंडिया में क्या चल रहा है, इंडिया के क्या हालात हैं, क्या असरात मुरतब हुए इंडिया पर, ये जानते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसे सर आप? जी ठीक ठाक. जब बात करते हैं इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी की, बॉर्डर पर जो हाई अलर्ट आर्मी है इंडिया की, मुझे ये बताएं पॉलिटिकल कियोस जो इस वक्त बांग्लादेश में है, मज़ीद अपडेट्स भी बताइए और ये बताइए कि इंडिया में जो इसके असरात मुरतब हो रहे हैं वो क्या है. देखिए, इस इस्तीफे के बाद इंडिया की जो सिचुएशन है वो बड़ी ख़ास तौर पर बड़ी हम कहेंगे कि इम्पोर्टेंट हो गई है या इंटरेस्टिंग हो गई है. उसकी सिक्योरिटी के हवाले से, इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी के हवाले से. अभी तक जो इंडिया ने पिछले 15-20 साल के अंदर जो उन्होंने एक खेल खेला था, उसके अंदर उन्होंने अपने हमसायों को उनके मसाइल के अंदर उलझा कर रखा हुआ था. मसलन पाकिस्तान है तो अफ़गानिस्तान के अंदर पहले जो करज़ई गवर्नमेंट थी या अशरफ गनी की हुकूमत थी या अब तालिबान हैं, तो वहाँ पर इंडियन कौंसल जनरल हैं, कौंसल खाने हैं और वहाँ से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी वो करवाते हैं. अच्छा, इसी तरह से चाइना के साथ भी उनका बॉर्डर डिस्प्यूट है. ठीक है, चाइना को भी वो तंग करते हैं. लेकिन उन्होंने बड़ी चालाकी से बांग्लादेश के अंदर उन्होंने हसीना वाजिद को मुकम्मल सपोर्ट करके अपना वो बॉर्डर जो था वो सिक्योर किया हुआ था. राइट. बांग्लादेश के साथ इंडिया का जो बॉर्डर है वो 4000 किलोमीटर तवील है. ये इंडिया का बॉर्डर जो इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर जो है तवील है जी, ये दुनिया का 5वां तवील तरीन बॉर्डर है. ठीक है, लंबा, काफ़ी बहुत बड़े इलाके हैं जो इसके साथ हैं. मसलन इसके अंदर आसाम जो उनकी स्टेट है, आसाम इसके साथ बांग्लादेश के साथ लगती है. 262 किलोमीटर का एरिया आसाम का उसके साथ जुड़ा हुआ है. त्रिपुरा 856 किलोमीटर का रकबा त्रिपुरा का बांग्लादेश के साथ जुड़ा हुआ है. मिजोरम ये इसका 318, मेघालय 443 और वेस्ट बंगाल 2217 किलोमीटर. ये उसका एक ब्रेकअप है. उनके बहुत बड़ा बॉर्डर है. अच्छा, फिर जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि जो हसीना वाजिद को जो उन्होंने सपोर्ट किया, उसके पीछे उनका मफाद ये था. मनमोहन गवर्नमेंट पहले थी और फिर उसके बाद अब ये जो मोदी गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट के साथ ज़्यादा उनका दौर ये गुजरा हसीना वाजिद का. तो मोदी सरकार ने उनके साथ एक एग्रीमेंट भी किया जून 2015 में. ठीक है, क्या था वो? जो बॉर्डर डिस्प्यूट जो था, जो शुरू से चला आ रहा था, वो अर्ली 70s के अंदर, 74 के अंदर ऑलमोस्ट उस वक्त ये तय पाया था शेख मुजीब के साथ, लेकिन वो बाद में थ्रू नहीं हो सका था. तो अब आकर 2015 में मोदी ढाका गए और उन्होंने ये बॉर्डर डिस्प्यूट जो था वो तय किया और लैंड स्वैप की थी उन्होंने कि आप ये लैंड आप ले लें, ये हमसे ले लें, ये हमें दे दें. ठीक है, उससे क्या था कि ये एक पोरस बॉर्डर था. ठीक है, पोरस बॉर्डर का मतलब होता है कि जिसके ऊपर कोई इतना कोई चेक नहीं होता और खुला होता है, वहाँ से लोगों का आना जाना जो है वो ईजी होता है. इस बॉर्डर से इंडिया को एक मसला बड़ा ये है कि इंडिया के अंदर जो अलहदगी पसंद कई तहरीकें चलती हैं, जो इनके ख़ास तौर पर आसाम के अंदर, त्रिपुरा में, मिज़ोरम में, वेस्ट बंगाल में, इन इलाकों के अंदर जो अलहदगी पसंद तहरीकें हैं, उन्हें बांग्लादेश के बाज़ इलाकों से वहाँ से सपोर्ट मिलती थी. ख़ास तौर पर चटागांग का जो इलाका है, वहाँ से इन्हें उधर पनाहगाहें उनकी बनती थी. बहुत हाई इंपॉर्टेंस पे वैल्यू थी बॉर्डर की. वेरी और इंडियन आर्मी जो है, अब मुझे लगता है वो परेशान है और इंडिया का वो हिस्सा बहुत ज़्यादा हसीना वाजिद ने तभी हलचल मच गई है. बिल्कुल, हसीना वाजिद ने उन्हें इस बॉर्डर से जो था, इस तरफ ये जो अलहदगी पसंद अगर इधर आते थे और उधर जाते थे, कार्रवाई करते थे, यहाँ से उसने इंडिया को बेफिक्र कर दिया था. ठीक है, और उन्हें इंडिया को बहुत सपोर्ट किया था. उसके मुकाबले में जैसे मैंने पहले बताया था कि इंडिया की तरफ से जो है वो बांग्लादेश को बहुत माली सपोर्ट भी की गई. को तकरीबन $6 अरब के करीब जो है वो पिछले 8-10 साल के अंदर उन्होंने बांग्लादेश के अंदर इन्वेस्ट किया. एक दूसरे लफ्ज़ों में मकसद उसका यही था कि हम ये अपना बॉर्डर सिक्योर करें. लेकिन अब तो बात बिगड़ गई अब बात बिगड़ गई है. अब ये जो उन्होंने अपने तौर पर एक ताकत का तवाज़न अपने हक में बना रखा था, वो तो बिगड़ गया ना. आप वो बिगड़ गया. शेख हसीना वाजिद है, वो तो इंडिया जाकर बैठ गई. हाँ. अच्छा, दूसरी एक और बात ये है, पावर खत्म हो गई उनकी तो. हाँ जी. दूसरी बात ये है कि एक बहुत बड़ी गलतफहमी
बहुत बड़ी गलतफहमी पिछले 10 साल के दौरान जिसने जन्म लिया, और लोगों के जहनों में ये बात जो थी वो रासख कर दी गई कि शायद बंगाली जो हैं वो एक 70 का जो एक हुआ था एपिसोड जो हुआ था जिसमें 71 का जिसमें बांग्लादेश अलग हुआ था, कि उसके बाद से हर बंगाली जो है एंटी पाकिस्तान है। इस चीज़ ने ये जो एपिसोड हुआ है इसके अंदर ये चीज़ भी साबित कर दी है कि ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल सही बात। और एक और गलतफहमी जो फैलाई गई, पॉइंट उठाया आपने। हाँ, एक और गलतफहमी जो फैलाएगी वो ये कि शायद तमाम बंगाली जो हैं ये प्रो इंडिया हैं, और ऐसा भी ये गलतफहमी भी दूर हो नहीं गई। है, ऐसा भी बल्कि ये कहा जाए अगर कि इंडिया की गैर ज़रूरी और हद से ज़्यादा हसीना वाजिद को सपोर्ट जो है वही हसीना वाजिद को ले डूबी है, ये भी कहा जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात। हाँ, वो जितने नोशंस थे, जो परसेप्शन से सारे के सारे जो है ना खत्म हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बंगाल के अवाम जो हैं, मैंने कल भी कहा था कि बंगाल के अवाम बहुत ही इनलाइटेंड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बाशऊर लोग हैं, पढ़े लिखे। देखें अंग्रेज का जो इक़्तिदार था, अंग्रेज की जो इन्वेजन थी यहाँ पर, उसके आगे बंगालियों की जो मुज़ामत थी वो हमेशा बड़ी नुमाया रही है, और उन्होंने अंग्रेजी इक़्तिदार जो था उसे जल्दी तस्लीम नहीं किया था। तो उसे अंग्रेज को बड़ी मेहनत करना पड़ी। तो आज़ादी की जो मूवमेंट है उसमें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम ही ढाका में हुआ। सही बात, ठीक है। और इस तरह से यानी ये मेरे कहने का मतलब ये है कि बंगाली इतने इनलाइटेंड है और वो जल्दी किसी की जो है डिक्टेटरशिप जो है उसे तस्लीम नहीं करते। उनका अपना एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस है। अच्छा, यहाँ पर भी हसीना वाजिद ने अगरचे उन्हें कहा कि मैंने मईशत को बहुत मजबूत कर दिया है, और बिलाशुबा उसने मईशत को बहुत ज़्यादा मजबूत किया, ट्रेड्स थे, लेकिन एक डिक्टेटोरियल सिस्टम था, वो भी तो देखे ना। उसमें वहाँ पर उन्होंने इकोनॉमी तो ठीक की, लेकिन लोगों के हकूक जो थे वो नहीं दिए, और फट के लोग फिर बाहर आए हैं। बिल्कुल। सो वो एक कौम एक ऐसी है कि वो जैसे मैंने कहा कि वो बर्दाश्त नहीं करते, वो जो दबाव जो है वो इतना ज़्यादा, आप उनके हकूक ज़्यादा देर दबा कर रख नहीं सकते, इसी वजह से वो बाहर निकले हैं। और वही बात कि इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ना उन्हें हसीना वाजिद का वो पसंद नहीं रिलेशन था, वो कुछ ज़्यादा ही ओवरफ्लो कर गया, ठीक है ना। तो और फिर आपने फिर बिल्कुल एक यकतरफा एक तस्वीर दिखाई दुनिया को भी और अपने मुल्क के अंदर भी कि शायद सारे बंगाली जो हैं वो आपके साथ हैं। नहीं भी, ऐसा नहीं है। बांग्लादेश के अंदर अगर चाहिए राइट विंग के लोग जो हैं वो अब मजबूत होंगे, ठीक है। हसीना वाजिद जो थी वो एक लिबरल मॉडरेट थी, लेकिन उन्होंने एक लिबरल होते हुए भी एक बहुत ही रिजिड किस्म का अपना जो था अंदाज़े हुकूमत, जो तर्ज़ हुकूमत था वो इख्तियार किया। सो रिजिडिटी जो है वो जहाँ कहीं भी हो, अगर कोई प्रोग्रेसिव है वो भी अगर रिजिड होगा तो वो एक हद तक जो है लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद उसे सर से उठाकर फेंक देंगे। ये जो पॉलिटिकल केओस फैला है, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। मतलब आप देखिए 19 साल से वो हुकूमत कर रही थी, और आज कल की ही बात है कि इस्तीफा देकर उन्होंने उनकी हुकूमत खत्म हो गई है। बिल्कुल। तो अगर आप इस तरह से वन साइडेड एक लेके चलेंगे तो अवाम तो बाहर आएगी एग्रेशन में। दूसरी बात ये है कि देखें कि वहाँ की जमात इस्लामी जो है उसके ऊपर जब उन्होंने पाबंदी आयद की है, इसका भी एक रिएक्शन पार्टी है, मुझे लगता है ये बुरी हुकूमत में आएगी। इसके हसीना वाजिद का जितना दौर था उसके अंदर उनके पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात जो है वो अच्छे नहीं रहे। वो कभी भी पाकिस्तान नहीं आई, पाकिस्तान के दौरे पर नहीं आई, ना ही पाकिस्तान से यहाँ से आई थिंक कोई शायद ही होगा कोई दौरा, मेरे तो जहन में मेरी याद में नहीं आ रहा किसी पाकिस्तानी हुक्मरान ने कोई दौरा किया हो, कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ। सो ताल्लुकात जो थे वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बड़े एक सदमेरी का शिकार रहे। सो लेकिन ऑन द कंट्रेरी जो खालिदा ज़िया हैं उनके साथ जो बीएनपी की जो सरबराह हैं, बीएनपी के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात जो है वो हमेशा बहुत अच्छे रहे हैं। आज वो रिहा भी हो गई है खालिदा ज़िया, बड़ी तवील उन्होंने नज़रबंदी जो है वो बर्दाश्त की है और आज वो रिहा हो गई हैं। और उसके बाद फिर अब उन्होंने पार्लियामेंट भी तहलील कर दी है, जो बांग्लादेश के सदर हैं उन्होंने पार्लियामेंट भी तहलील कर दी। ये एक अच्छी बात हुई है कि बंगाली जो मुजाहिरीन थे, जो तलबा थे, वो घरों को वापस नहीं गए। ख़दशा ये ज़ाहिर किया जाता था कि ऐसा ना हो कि ये हसीना वाजिद का इस्तीफ़ा लेकर इसे अपनी जीत मान लें और घरों को चले जाएं, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर फ़ौजी हुकूमतों की भी एक तारीख़ है। वहाँ पर भी फ़ौजी हुकूमतें जो हैं वो कई साल रही हैं। जनरल इनके खालिदा ज़िया के जो शौहर थे जनरल ज़ियाउर रहमान, वो भी फ़ौजी जर्नैल थे, उनकी भी हुकूमत रही। जनरल हुसैन इरशाद की बड़ी लंबी
फ़ौजी हुकूमत रही है। सो एक ख़दशा था कि कहीं फ़ौज का इक़्तिदार जो है वो प्रोलॉन्ग ना कर जाए, लेकिन उन्होंने आज पूरा प्रेशर मेंटेन किए रखा मुज़ाहिरीन ने, और उसके साथ ये हुआ कि उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया कि अब आप पार्लियामेंट तहलील करें, नए इंतखाबात का ऐलान करें। तो सदर ने पार्लियामेंट तहलील कर दी है, नए इंतखाबात का ऐलान कर दिया है, और जो ज़ाहिर है, जो नज़र आ रहा है उसमें यही है कि अब जो हसीना वाजिद की जो मुखालफ थे, जो अपोजिशन पार्टीज़ जो थीं, वो सब बीएनपी आएंगी। है, जमात इस्लामी जी है जी और जी जी। दूसरे जो अलायंस है, वो सामने आएंगे। तो ये निशाना जो है हम कह सकते हैं कि अबूरी हुकूमत की तरफ ही जा रहा है। डेफिनेटली अबूरी हुकूमत तो बन जाएगी, ठीक ठीक अबूरी ठीक हुकूमत तो ठीक। बन जाएगी, और अबूरी हुकूमत के लिए भी वहाँ के जो साबिक़ फ़ाइनेंस मिनिस्टर जो बड़े इस सारे इकोनॉमिक रिवाइवल के मैमार कहे जाते हैं, उनका नाम लिया जा रहा है कि उन्हें अबूरी हुकूमत का सरबराह बनाया जाए, ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है, जो इकोनॉमिक, स्टेबल ही रहे। हाँ, वो स्टेबल ही रहे, बांग्लादेश पीछे की तरफ ना जाए। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि प्लीज। उनके जो साहबजादे हैं, सजीव वाजिद, हम्म। हसीना वाजिद के साहबजादे, उनकी एक जो गुफ्तगू हुई है, उन्होंने इस पर बहुत ही अपने दुख का इजहार किया है कि मेरी माँ ने तो बहुत ज़्यादा खिदमत की थी बांग्लादेश की, अब ठीक है बंगाली भुगतें। उसने कहा 76-77 ईयर्स की मेरी माँ हो गई हैं, और ये तो उनका आखिरी इलेक्शन था, उन्होंने वैसे ही इसके बाद रिटायर हो जाना था। तो आप लोगों ने उनके साथ ये क्या किया? इतनी उन्होंने बांग्लादेश को तरक्की दी, इतना इकोनॉमी को मजबूत किया, एक इमर्जिंग इकोनॉमी के तौर पर बांग्लादेश सामने आया, जो एक फेल स्टेट थी उसे इतनी ज़्यादा तरक्की दी, लेकिन आप लोगों ने अच्छा नहीं किया, और अब वो दोबारा सियासत में नहीं आएंगी। ये बात यहीं पर नहीं रुकती, बल्कि ये भी है कि अब ये जो उनके साहबजादे हैं सजीव वाजिद, क्या ये सियासत में उनकी जगह आएँगे? क्योंकि ये ज़रा एक मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि सजीव वाजिद जो हैं, ये वहाँ पर हसीना वाजिद की हुकूमत में आईटी के मिनिस्टर उन्होंने बनाए थे, अपने बेटे को ही। यानी लेकिन चांसेस है कि हो सकता है कि वो लेगेसी अब कंटिन्यू नहीं, करके उसने पॉलिटिक्स में सियासत तो आए। की है, यानी कैबिनेट में रहा है उनका जी जी। बेटा, लेकिन इसके ऊपर बड़े करप्शन के चार्जेस थे, जिसके बाद उन्हें वज़ारत से अलग कर दिया गया। अब वो अमेरिका में जो है वो रहते हैं, और एक उनकी बेटी है। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है हसीना वाजिद के हवाले से, उनके जो शौहर थे वाजिद, एम.ए. वाजिद मियाँ, वो साइंटिस्ट थे, न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, ठीक है? और बड़ी एक आपको चलते-चलते ये इसी नोट पे ख़त्म करते हैं कि देखिए कैसे मतलब वक़्त बदलता है तो कैसे एम.ए. वाजिद मियाँ जो थे, वो पाकिस्तान में यहाँ पर पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अंदर खिदमत देते रहे हैं, ठीक है? और यानी उसके जो शुरू के जो साइंटिस्ट थे, उनके अंदर वो उन्होंने इटली से वो तबियत में डिग्री ली थी, और राइट। उसके बाद 1963 के अंदर वो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के साथ अटैच हुए, और फिर उसके साथ काम करते रहे। लेकिन फिर देखें कैसे है, वक्त बदलता है, और वो लोग जिनको आप ऐसी इम्पोर्टेंट जगहों पर बिठाते हैं, तो वक्त का धारा बदलता है, सियासत कहीं से कहीं ले जाती है इंसान को, और फिर वो एक उस शख्स के दामाद बन गए वाजिद मियाँ, जिसने पाकिस्तान को दो लख्त कर दिया, जिसने पाकिस्तान को तोड़ा और अलग एक मुल्क जो है अपना उसमें से निकाल लिया, बांग्लादेश बना दिया। सो ये एक कहानियाँ हैं तारीख़ की, ये तो बहुत ऐसे बहुत ही है। शुक्रिया शेयर करने के लिए। और दिस इज़ हाउ इट इज़। डेमोक्रेटिक सोसाइटी जब होती है तो इट्स फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। जब तक थी तब तक ठीक था बांग्लादेश में, लेकिन जिस वक्त आप कह सकते हैं कि डिक्टेटरशिप की तरफ या वन साइडेड रिलेशनशिप चलना शुरू हो गया, तो आप देख लें कि इसी अवाम ने तख्ता उलट दिया। यू कैन Yeah. सी के इस्तीफ़ा दे के अब शेख हसीना वाजिद इंडिया चली गई हैं और हुकूमत उनकी ख़त्म हो गई है। परसों तक थी, कल तक नहीं थी। बहुत बहुत शुक्रिया सर फॉर बीइंग हियर। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग अस टुडे। स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर सेशन। टिल देन बाय बाय।